मुजफ्फरपुर के दिघरा रामपुर शाह गांव से डकैती और अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। तमाम आरोपों प्रत्यारोप के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के दिघरा गांव से कथित रूप से अपहरित किशोरी को बुधवार की देर शाम पुलिस टीम ने दिल्ली के वजीराबाद इलाके से उसके दीपक कुमार नामक दोस्त के साथ बरामद कर लिया है। इस घटना पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने संज्ञान लेते हुए मामले की पल पल की जानकारी लेते हुए इसकी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे थे। एसएसपी जयकांत के नेतृत्व में सर्विलांस टीम, तकनीकी टीम सहित 4 टीमों का गठन कर जांच पड़ताल की जा रही थी। इस दौरान पीड़ित के रिश्तेदार से आवश्यक पूछताछ में बात सामने आई कि युवती 2 सितंबर की रात में ही घर से निकल गई थी, जिसके बाद परिजनों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हर संभावित जगह उसकी तलाश की थी। अगले दिन सदर थाना में डकैती के दौरान नाबालिग पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दिल्ली से बरामद युवती और अपहर्ता से पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई थी कि वह 2 सितंबर को ही अपने एक जान पहचान के युवक के साथ घर से निकल गई थी और दिल्ली के वजीराबाद इलाके में युवक के साथ किराए के मकान में रह रही थी। उसने पुलिस टीम को बताया कि घर से 9,000 रूपए के अलावा वह किसी प्रकार के कोई गहने या नकदी नहीं लेकर गई थी। बरामद की गई अब कथित अपहरिता युवती का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है, जिसके आलोक में आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि घटना के प्रथम दिन से ही एसएसपी जयकांत ने इसे डकैती और लूटपाट के दौरान अपहरण होने की बात पर संदेह जाहिर किया था और एफएसएल जांच के बाद स्पष्ट करते हुए कहा था कि डकैती या लूटपाट जैसी कोई घटना नहीं हुई। सुबह में ये सूचना आई थी कि एक लड़की को अगवा कर लिया गया है, जो कि नाबालिग बताई जाती है। इस मामले में पुलिस की टीम वर्क कर रही है और अभी तक के इसमें किसी तरीके की कोई लूटपाट की सूचना नहीं आई है। और आगे जो प्राथमिक सूचना मिली है उसमें आगे पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। ऐसे कोई डकैती की घटना नहीं हुई है। ये अभी तक हम लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर ली है, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा जो एफआईआर में मोबाइल नंबर दिया गया था, जो घर वालों ने मोबाइल नंबर दिया है, उसी के थ्रू हम लोग को इस बात का एकदम फैक्ट्स पता लगे हैं कि किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। सेम इसी बात को जो एफएसएल टीम आई थी उसने भी पूरी तरीके से इस बात को बताया है। इस बात को मैं ऑन कैमरा इसलिए सिंपली कह रहा हूँ क्योंकि इस बात से अभी पूरे शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में बहुत सी अफवाहें फैल रही थी, तो उस बात के लिए हम लोग बता दे रहे हैं कि हम लोग का इन्वेस्टिगेशन एकदम राइट डायरेक्शन में है। लड़की की जो किडनैपिंग हुई है, वो किडनैपिंग में वो जिस भी पर्सन के साथ में गई है, हम लोग बहुत जल्दी उसको रिकवर भी कर लेंगे। इस मामले में 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि घर में किसी तरीके के डकैती का कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं था। मुजफ्फरपुर के 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग और डकैती की सूचना पुलिस को रिपोर्ट हुई। इसके बाद में पुलिस ने मौके वारदात पे पहुंची। मौके वारदात पे पहुंच करके सभी तथ्यों की जानकारी ली गई और उसके बाद में एक डकैती और लड़की की किडनैपिंग का केस हुआ, जिसमें एक टीम बनाई गई नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, जिसमें बाकी टीम के अन्य सदस्य थे, डीएसपी प्रोबेशनर्स, डीएसपी टाउन और अन्य सदस्य थे। इन्होंने लगातार इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इसी बीच में लोगों के बीच में एक प्रकार की अफवाह फैलने लग गई विभिन्न माध्यमों से कि लड़की को अगवा कर लिया गया है और अभी तक के बरामदगी नहीं की गई है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो एफआईआर में फोन नंबर दिया गया, उसके आधार पर पुलिस शुरू में ही इस कंक्लूजन पे पहुंचने लग गई कि लड़की की अपहरण की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे बाद दी गई थी और इसके बाद में लगातार फिर भी लोगों के बीच में एक अफवाह फैलनी शुरू हो गई और जिसकी लड़की की बरामदगी नहीं हो रही है और उसके साथ कोई हादसा हो गया है। इस घटना की सीरियसनेस को देखते हुए डीजीपी बिहार ने स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग लगातार पिछले 3 दिनों से करनी शुरू कर दी लड़की की बरामदगी के लिए। और कल बीती रात उन्होंने जहां से लड़की की बरामदगी अन्य राज्य से हुई है, दिल्ली से, वहां के भी कुछ अधिकारी की, जिसके पश्चात में बिहार के मुजफ्फरपुर द्वारा भेजी गई टीम को सपोर्ट मिला वहां पर और वहां पर लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की की बरामदगी करने के पश्चात में उसको कोर्ट में बयान कराया गया और जो इनिशियली हम लोगों को लड़की का जो बयान 161 सीआरपीसी में लिया गया, उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे नजर आई है कि किसी भी तरीके की कोई डकैती की घटना उस दिन नहीं हुई थी। 3 और 4 तारीख की रात को लड़की ने स्वयं अपने बयान में इस बात के लिए बात बताई कि वो 2 तारीख को ही घर से चली गई थी और इस बात की जानकारी उसके घर वालों को भी थी, लेकिन फिर उसके बाद में
लगातार इस प्रकार की अफवाहें फैलनी शुरू हो गई कि लड़की को अगवा कर लिया गया है, जिसको कई माध्यमों से पूरे जगहों पर फैलाया गया और बाद में ये बात सरासर झूठी निकली। इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है कि लड़की का किसी भी तरीके का लड़की के घर में कोई डकैती नहीं हुई थी और जो अपहरण हुआ था वो उन धाराओं में पुलिस इसमें आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस मामले में सिटी एसपी और उनकी टीम को आईजी सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा रहा है। इस व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी हुई है और जो कि लड़की के साथ में जो लड़का गया था उसकी जो उस युवक की गिरफ्तारी हुई है। स्पष्ट हो चुका है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई थी, घर से उस लड़के के साथ में गई थी, जिसका दोनों को जो है पुलिस ने दिल्ली में दोनों की रिकवरी की है। तो पुलिस को जो गुमराह किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, एक बात है, इसमें जो कंप्लेनेंट ने जिस भी सिचुएशन में हम लोगों को जो बातें बताई थी वो सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में हैं। जिन लोगों को लड़की के घर से जाने की जानकारी थी, जिन लोगों को इस बारे में मालूम था कि खास करके जिन लोगों को मालूम था उन लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध में एविडेंस आता है तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। कई संगठन के द्वारा सड़क जाम करके विरोध की जा रही थी, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें? जिन लोगों के द्वारा किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन किया गया है उसके ऊपर किसी भी घटना में किया जाएगा, उसके विरुद्ध में वैसी जो भी आईपीसी की धाराएं हैं उसमें कार्रवाई होगी, चाहे वो इंसिडेंट के बारे में सच हो या गलत हो, लेकिन अगर उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर किया जाएगा। अभी का जो मामला दर्ज हुआ था प्लस डकैती का जो मामला दर्ज हुआ था वो बात गलत निकली है। लड़का लड़की को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा? लड़की को 164 का बयान कराया जा रहा है और लड़के को अभी तक के हम लोगों ने अरेस्टिंग की है, कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया है। जो लड़की अपने एक जान पहचान के लड़के के साथ में घर से गई थी, उस मामले में ही वही बात आई है अभी तक के। वो भी 2 सितंबर को लड़की अपने घर से चली गई थी, उस लड़के की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा था कि घर में डकैती के दौरान काफी गहना सामग्री लूट ली गई थी। तो लड़की से जो हम लोगों ने पूछा है उसमें उसने बताया है कि 9,000 रुपए वो लेके गई थी, जबकि पूर्व में एफआईआर में इसको अन्य माध्यमों से 50,000 रुपए और गहनों की जानकारी आई थी, लेकिन ऐसी बात भी सत्यता से परे निकली। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मीट डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मीट डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मीट डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।